स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को घातांक के नियम सिखाने वाला हूँ। कि अब घातांक के नियम नहीं जानते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है x की पावर a गुना x की पावर b गुना x की पावर c है। तो अगर इस तरीके से हो, बेस सबका समान हो, जैसे x इसमें भी x है बेस, इसमें भी x है बेस, इसमें भी x है बेस, सभी में जो है बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और गुना में हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सभी पावर जुड़ जाता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। x क्या है, इसमें बेस है तो x बेस है तो x ले लेंगे, ठीक है। पावर सभी जोड़ लेंगे, जैसे a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। पावर सभी जुड़ जाएगा तो a प्लस b प्लस c हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 का पावर, ठीक है, 5 के पावर 2 है गुना 5 का पावर 5 है और गुना 5 का पावर 3 है, ठीक है। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे सबका बेस जो है 5 है और पावर अलग अलग है, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसका 5 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, इसमें 5 के पावर 5 2 7 3 10, ठीक है। तो 5 के पावर हम 10 लिख सकते हैं इसको। इस तरीके से इसका आंसर जो हो गया 5 के पावर 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब क्या है कि यहाँ पे है भाग, ठीक है। अब भाग है x की पावर a भागा x की पावर b है। जैसे बेस जो है समान है और इसका पावर जो है अलग अलग है, इसमें a है इसमें b है, तो भाग में क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर भाग में इस तरीके से हो तो मान लेते हैं x हो गया, ठीक है, और इसका पावर जो है अलग अलग हो, इस कंडीशन में a माइनस का b पावर क्या होगा, घट जाएगा। अगर बेस समान हो, भाग में हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 4 है, ठीक है, अब भागे 2 का पावर 3 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर इसमें बेस समान है तो क्या करेंगे, 2 का पावर इसको लिख सकते हैं 4 माइनस का 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1, ठीक है। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर गुना में हो और बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाता है, और भाग में हो और पावर अलग अलग हो और बेस समान हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x की पावर a इंटू होल पावर b है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर इस प्रकार से हो, मान लेते हैं x का पावर इस प्रकार से है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर a गुणा b, ऐसे, ठीक है। अगर x की पावर a हो उसका होल पावर b हो तो हम लिख सकते हैं x के पावर a गुणा b। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 का पावर जो है 2 स्क्वायर है, 2 है, ठीक है, इसका होल पावर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो 5 के पावर कितना है, 3 गुना 6, ठीक है। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब क्या है, x y का पावर a है, दो संख्या है, एक x है और एक y है, इसका जो है पावर जो है a है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर x y दो संख्या हो उसका होल पावर 1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a गुणा y का पावर a, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 है और एक 5 है, ठीक है, इसका जो होल पावर है 3 है, ठीक है, होल पावर 3 है। दो संख्या 3 और 5 दो संख्या है और उसका होल पावर क्या है, 3 है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अगर x के पावर 0 हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है। जैसे हम बात कर ले, अगर यहाँ 300 है, ठीक है, अगर 300 का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू, अगर बात करें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना भी संख्या हो, 1000 भी होता
तो यहाँ क्या होता है, वैल्यू जीरो ही, जीरो अगर होता है इसका पावर तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं x के पावर माइनस ए है, और x के पावर माइनस ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर a। ठीक है, ये माइनस में है, इसका मतलब है कि a भिन्न में हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x के पावर a आएगा, नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे लिखते 5 का पावर अगर -2 है, ठीक है, 5 के पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो संख्या है, एक संख्या x/y है, उसका होल पावर जो है क्या है, a है। ठीक है, x/y का पावर जो है a है, तो इसको हम कैसे निकालें, अगर इस पूरा का पावर जो है a है तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a/y का पावर a। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि x के मान लीजिए कोई संख्या 5 है, ठीक है, और कोई संख्या 3 है, इसका होल पावर जो है 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे तक लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रहा है मेरा, ये कुछ घातांक के जो है घातांक के नियम रहा है। ठीक है, घातांक के नियम है जो बहुत ही उपयोगी है, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। आगे इस प्रकार क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज मैथ में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। धन्यवाद।